तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मशीन एंड क्या पढ़ लिया भैया, पुल्ली। मशीन और पुल्ली समझ में आ गया। एक छोटी सी चीज रिकॉल कराएंगे सो दैट इसको हम पढ़े तो कहीं दिक्कत ना हो अपने को। जरा देखना आपने क्या पढ़ा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू में क्या होता है, हाँ वाह, लोड अपॉन क्या होता है, लोड अपॉन क्या होता है, लोड अपॉन क्या होता है, एफर्ट। लोड अपॉन क्या होता है भाई, एफर्ट होता है, ठीक है क्या। और वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लोड। इसमें उल्टा होता है, यह है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये पढ़ा था हम लोगों ने, याद रखना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं लीवर का भी, लीवर का भी मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। फिर हमने इफिशियंसी की भी बात की थी। इफिशियंसी क्या होता है किसी भी मशीन का, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये तो हमने डिराइव किया था। और क्या पढ़ा था जरा बताना, वर्क आउटपुट अपॉन क्या होता है भैया, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, यही पढ़े थे। इतना सब याद ही होगा हम सबको, इतना तो बेसिक बेसिक पढ़े है ना। फिर हमने हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। फिर इसी में हमने पढ़ा, फिर इसी में आपने पढ़ा कि अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो तो मशीन कैसे वर्क करती है ना, मशीन विल वर्क एज ए व्हाट, चेंज इन डायरेक्शन की तरह वर्क करती है। बस एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करेगी, एफर्ट्स का केवल क्या करेगी, वो डायरेक्शन चेंज करेगी। जैसे वो सिंगल पुल्ली का हमने एग्जांपल दिया था, वो कुएं से पानी खींचने वाला। फिर हमने कहा था अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा उसकी, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा तो मशीन हमारी स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। बहुत ध्यान रखना, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। तो हमने 3 देखे थे भैया, 3 ये क्या क्या है जरा देख लेना ध्यान से। पहला क्या पढ़ा हमने, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा तो मशीन हमारी किसकी तरह वर्क करेगी, चेंज इन डायरेक्शन की तरह, मतलब एफर्ट का डायरेक्शन केवल चेंज होगा। मान लीजिए एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या करते हैं हम, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर लेस देन 1 है तो क्या है, स्पीड हमारी मशीन कैसे वर्क करेगी, एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है तो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करेगी। ये सारी बेसिक चीजें आपको पता है, ठीक है। जब हम लीवर की बात करेंगे ना तो लीवर में बेसिकली क्या क्या होगा देखना, क्या होगा, एक सिंपल रॉड होगा या बार होगा या जो भी है आपके पास, ठीक है, या बीम होगा, जो भी है। उसमें 3 पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जैसे अब देखो ये सब शीशा है या जो भी है, हैंगिंग वो है, ये देखो शीशा है या जो भी रखा है, इसमें हम 3 पॉइंट की बात करेंगे। एक रॉड है बेसिकली जैसे, है ना, या कोई बार होगा, कोई बीम होगा, जो भी होगा। इसमें हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। एक पॉइंट क्या देखेंगे, फलक्रम। फलक्रम का मतलब जो पॉइंट फिक्स होगा, पिवोटेड होगा, जिसके अबाउट ये रॉड क्या होगा, घूमेगा। जैसे आपने तराजू वगैरह देखा होगा ना, एक पॉइंट पे फिक्स होता है, जिस पॉइंट पे फिक्स होता है उसको बोलते हैं फलक्रम। उसको हम क्या बोलेंगे, फलक्रम। अब जैसे ये मेरी बॉडी का ये क्या है, फलक्रम है। इसके अबाउट अपना हाथ क्या हो रहा है भैया, घूम रहा है। अगर मैं पूरी इस हैंड की बात करूंगा तो ये हमारा क्या है, फलक्रम है, क्योंकि इसके अबाउट ये हमारा क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, मूव हो रहा है, जा रहा है इधर। इसको बोलेंगे फलक्रम। एक पॉइंट होगा जहां पर क्या लगेगा भैया, एफर्ट लगेगा। तो एक पॉइंट वो हो गया जहां पर क्या होगा, वो फिक्स होगा, जिसके अबाउट रोटेट हो रहा होगा या टर्न हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक्रम। मान लीजिए वो बीच में भी आ सकता है, कभी कॉर्नर पे भी होगा, कभी दूसरे कॉर्नर पे होगा, कहीं भी हो सकता है, किसी भी एंड पे हो सकता है। तो हमें एक रॉड या बीम में बेसिकली कितने पॉइंट देखने होते हैं, 3 पॉइंट। वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में रॉड या बीम हम बोल रहे हैं, समझना थोड़ा सा क्या होगा, ईजी होगा। तो अब ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें 3 पॉइंट देखना है। एक पॉइंट हम क्या देखेंगे, फलक्रम, जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा होगा या टर्न हो रहा होगा, वो होगा फलक्रम, फिक्स पॉइंट होगा, पिवोटेड होगा। दूसरा क्या होगा, एक एफर्ट वाला होगा, दूसरा क्या होगा, एक थर्ड वाला क्या होगा, लोड का होगा। एफर्ट का मतलब जहां से हम फोर्स लगाएंगे, एफर्ट का मतलब किससे भैया, जहां पे हम फोर्स लगाएंगे। और लोड का मतलब क्या है, जहां से हम कोई वेट लिफ्ट करेंगे, जहां से किसी चीज को हम क्या करेंगे, उठाएंगे या काम करेंगे। जैसे इस केस में अब जो भी है चीजें आप देखें, बिल्कुल होगा। वो फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद है, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स वाले, उससे होंगे। बताएंगे अभी कैसे होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, उसी की सिमिलर वही कॉन्सेप्ट ही यहाँ यूज होना है, कुछ होगा ना, जाहिर सी बात है। अब इस केस में जरा देखना, जैसे ये है,
अब ये देखो छोटी सी बच्ची इस आदमी को खींच रहा है। अब देखो, और ये जो रॉड है देखो, ये जो भी चीज लगी है इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फल्क्रम। ये क्या हो जाएगा, जहां से एफर्ट लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एफर्ट वाला जोन है हमारा। ये कौन सा है भाई, लोड, इसको तो लिफ्ट कर रहा है, यही हमारा वेट है। अब इस केस में कौन किसको उठा रहा है ये देखेंगे, कहां से, जहां से फोर्स लगेगा वो हमारा क्या होगा, एफर्ट वाला एंड होगा। जिसको हम लिफ्ट कर रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, लोड वाला क्या हो जाएगा, अपना एंड हो जाएगा। और जिस पॉइंट के अबाउट चीजें रोटेट होंगी, जैसे ये शीशा है एक तरह का, देखो इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फल्क्रम हो जाएगा। यही सब पढ़ना है अपने को। तो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं, इसमें हमें रॉड में कितने पॉइंट्स देखने हैं भैया, रॉड में आपको कितने पॉइंट्स देखने हैं, बताओ भाई, कितने पॉइंट देखने हैं आपको, 3 पॉइंट। एक पॉइंट वो होगा, एक क्या होगा, फल्क्रम होगा। फल्क्रम का मतलब क्या है भाई, इसी को पिवोटेड पॉइंट बोलेंगे, इसी को बोलेंगे क्या भाई, पिवोटेड पॉइंट। या ये फिक्स होगा, इसी के अबाउट बॉडी हमारी रोटेट होगी। और एक एंड पे हमें क्या लगाना भैया, एफर्ट लगाना है। एक एंड पे अपने को क्या लगाना होता है इसमें, एफर्ट। दूसरे एंड पे क्या लगेगा भैया, लोड। लोड का मतलब जो वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं, इन तीनों की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, इन तीनों की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। अब फल्क्रम के लिए देखो, फल्क्रम के लिए सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे, एफ यूज करते हैं भाई। एफर्ट के लिए सिंबल हम लोग ई यूज कर लेते हैं, और लोड के लिए हम लोग एल यूज कर लेते हैं। एक लेटर यूज कर रहे हैं बस इनके। अब जरा देखना, लीवर क्या होगा भैया, अब जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही हो, कुछ दूसरी पोजीशन हो सकती है इनकी। मान लीजिए सेंटर में क्या गया भैया, सेंटर में आ गया आपका लोड, एक एंड पे हो गया क्या, फल्क्रम। अब इन सब की एग्जांपल देखेंगे। अब दूसरे एंड पे क्या हो गया, एफर्ट। एफर्ट किसी भी तरीके से लगा रहे हैं, एफर्ट एक दूसरा बन जाएगा। फिर तीसरे में क्या होगा, अभी लोड आ गया बीच में, अभी तीसरे में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अब एफर्ट हम बीच में ले लेते हैं भाई। एफर्ट हमारा कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है। एक एंड पे क्या हो जाएगा अपना फल्क्रम, और दूसरे एंड पे क्या होगा भैया अपना लोड। तो चीजें देखो ऐसे हैं, देखो 3 पॉसिबिलिटी है। हम 3 पॉइंट की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक फल्क्रम है, एक लोड है, और दूसरा क्या भैया, एक फल्क्रम है, एक लोड है, और एक क्या है, यही सब है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, देखो 3 टाइप के लीवर मिलेंगे, जिसमें फल्क्रम बीच में होगा, एक साइड एफर्ट होगा, दूसरे साइड क्या होगा भैया, लोड होगा। उसको हम कहेंगे क्या, फर्स्ट क्लास लीवर बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, फर्स्ट क्लास। ये लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, जिसमें लोड बीच में आ जाएगा, लोड बीच में आ जाएगा, एक एंड पे एफर्ट होगा, दूसरे एंड पे फल्क्रम होगा, उसको बोलेंगे सेकेंड क्लास लीवर। बस नाम है ऐसे, जिसमें एफर्ट बीच में आ जाएगा, एक एंड पे लोड होगा, दूसरे एंड पे फल्क्रम होगा, उसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। हाँ हाँ बच्चा, अभी सब बता रहे हैं, सब वर्क करेंगे, आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या है क्या नहीं। बस अभी इतना मोटा मोटा आइडिया रखो। लीवर का मतलब एक बीम, एक रॉड, एक किसी भी टाइप का इस तरह से मशीन या टूल हो सकता है, जिसमें बेसिकली हमें कितने पॉइंट्स देखने होते हैं, 3 पॉइंट्स देखने होंगे। वो तीनों पॉइंट कौन कौन से, ध्यान से देखना, लोड, एफर्ट्स और फल्क्रम। फल्क्रम वो है जिसके अबाउट वो हमारा रॉड या बीम या वो मशीन या टूल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, टर्न हो रहा है, उसको बोलेंगे फल्क्रम। एफर्ट वाला एंड वो है जहां से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ऐसे इनपुट हम लगाएंगे। लोड वाला एंड वो है जहां से हम कोई वेट क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे या कुछ न कुछ उससे कर रहे होंगे उस एंड से, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, लोड वाला एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट देखने हैं बेसिकली। कितने पॉइंट देखने हैं भैया, इसको ये बेटा समझ, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं, कुछ नया मिल गया क्या सोचने जैसा, हाँ? एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, परेशान न हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए भी गए हैं, आप पढ़ना, उसको पहले समझ लेते हैं मोटा मोटा। ठीक है, सब पहले ही समझ जाएंगे तो फिर ओवर कर लें, अब पढ़ लें।
तीन हमने देखा भाई, 3 पॉइंट देखने हैं, फलक्रम, एफर्ट और क्या देखने हैं भैया, लोड, है ना भाई। तो क्या होगा, जब मिडिल में आपका क्या आ जाएगा, जब बीच में होगा फलक्रम, एक एंड पे होगा एफर्ट, दूसरे एंड पे होगा लोड, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास लीवर। जब आपका किस में आ जाएगा भाई, सेंटर पे या बीच पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा क्या, लोड, एक एंड पे होगा क्या, फलक्रम, दूसरे एंड पे होगा एफर्ट, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंड क्लास लीवर। और जब बीच में आ जाएगा आपका क्या, एफर्ट, एक एंड पे होगा फलक्रम, दूसरे एंड पे होगा लोड, तो उसको हम बोलेंगे थर्ड क्लास ऑफ। दूसरी चीज इसमें देखो, ये तो हो गया, समझ गए हम भैया, चलो ये समझ में आ गया अपने को। जो याद देखना, जो फलक्रम और लोड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, फलक्रम और लोड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलेंगे लोड आर्म। इसको क्या बोलते हैं, लोड आर्म बोलेंगे। तो लोड आर्म का मतलब बेसिकली क्या है, फलक्रम और लोड के बीच की जो डिस्टेंस है, या जो बीम या रॉड है उसकी जो लेंथ है, लोड और किसके बीच में भाई, फलक्रम के बीच का, उसको हम बोलेंगे लोड आर्म, उसको बोलेंगे लोड आर्म। और एफर्ट, और जो एफर्ट और किसके बीच की डिस्टेंस है भैया, एफर्ट और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे एफर्ट आर्म। उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, एफर्ट आर्म बोलेंगे, इसको बोलेंगे एफर्ट आर्म। इसी तरह से यहां भी हो जाएगा भाई, देखो, लोड और फलक्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लोड आर्म, एल ए लिख दिया। और जो हमारा क्या है भाई, एफर्ट और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्या, एफर्ट आर्म, ई ए लिख दिया इसको। इसी तरह से यहां भी है, फिर से देखो, जो एफर्ट और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस है उसको बोलेंगे एफर्ट आर्म, और जो लोड और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लोड आर्म। बस ये है, मोटा मोटा ध्यान रखना। तो हमें बेसिकली 3 पॉइंट्स देखने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, फलक्रम, एफर्ट और कौन से भैया, लोड। फिर जब सेंटर में हमारा फलक्रम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, फर्स्ट क्लास लीवर बोलेंगे। सेंटर में आपका बीच में आ जाएगा सेकंड क्लास लीवर, तो हम बोलेंगे क्या होगा ये हमारा सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास ऑफ लीवर। लोड आ जाएगा अगर सेंटर में तो, और बीच में अगर आ जाता है आपका क्या, एफर्ट, तो हम बोलेंगे थर्ड क्लास ऑफ लीवर। फिर हमने कहा फलक्रम और लोड की, फलक्रम और लोड के बीच की जो डिस्टेंस है, या जो लेंथ है इस रॉड की बीम की, उसी को हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म। और फलक्रम और एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इस रॉड की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। इसी तरह से हर जगह यही होगा, फलक्रम और लोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, लोड आर्म, और फलक्रम और एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर सिंगल वे में याद रखना है तो ध्यान रखना इसका, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। इसको याद करते हैं, फ्ली से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, फ्ली, FLE, फ्ली से याद रखें। फ्ली का मतलब क्या है, जब हम फर्स्ट क्लास लीवर की बात करेंगे तो फलक्रम बीच में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे, किनारे किनारे होंगे, दूसरे दोनों एंड पे होंगे। जब हम सेकंड क्लास लीवर में पहुंचेंगे तो सेंटर में हमारा क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, मिडिल में लोड आएगा, एक एंड पे फलक्रम होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा। जब हम थर्ड क्लास लीवर की बात करेंगे तो सेंटर पे अपना क्या आएगा भाई, एफर्ट आएगा, एक एंड पे फलक्रम होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा भैया। इसको याद रखने का तरीका क्या है, फ्ली, क्या बोलेंगे इसको, फ्ली। फ्ली का मतलब क्या है, जब हम फर्स्ट क्लास लीवर की बात करेंगे तो मिडिल पे हमारा क्या रहा है, सेंटर पे क्या रहा है, फलक्रम। सेकंड क्लास लीवर की बात करेंगे तो मिडिल या सेंटर पे क्या रहा होगा, लोड। और जब हम थर्ड क्लास लीवर की बात करेंगे तो सेंटर पे क्या रहा होगा, एफर्ट आ रहा होगा। क्लियर है ना। एफर्ट का मतलब है जहां से फोर्स ऐसे इनपुट हम लगा रहे हैं। लोड का मतलब क्या है, जहां से हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं या कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है आपका। फलक्रम का मतलब जिसके अबाउट हमारी मशीन या टूल या जो भी रॉड है उसके अबाउट रोटेट हो रहा है या टर्न हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फलक्रम। इसी को पढ़ना है ध्यान से, ये देखो अच्छे से, समझ में आई बात। ये लीवर समझना है, अभी इसको लिखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, बट एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको दे दिए। और मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या है पहले ये भी समझो, ताकि हर चीज आपको क्लियर होती रहे। जब हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या है भाई, बताओ। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां लगाऊं, मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या कहता है भाई, बताओ। मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या कहता है, मैं इन जनरल ऐसे लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा देखना। अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूं नीचे की डायरेक्शन में, बहुत ध्यान से देखना भैया, अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूं नीचे के डायरेक्शन में तो क्या ये रॉड नीचे की तरफ टर्न होगी, बोलो, ये रॉड नीचे की तरफ टर्न होगी क्या,
ये नीचे आएगी क्या, ऐसे, बोलो ऐसे ही होगा, बोलो सही है कि नहीं है। अगर इसमें हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाएंगे तो रॉड हमारी किधर आएगी भैया, नीचे की तरफ, और वो किधर जाएगा, अगर लोड ज्यादा होगा तो रॉड किधर आएगा, इधर आएगा, कुछ साइड जाएगा, इस साइड आएगा। तो लोड तो हमेशा इसकी वजह से नीचे लाना चाहेगा, एफर्ट हम इस साइड लगा रहे हैं तो क्या होगा, ये इसको नीचे लाना चाहेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। ये क्या कहता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू में क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। यही कॉन्सेप्ट था, यही पढ़े हैं ना हम लोग। अब इसमें जरा देखना, मैं इसको हटा देता हूं ताकि इसमें पूरा लिख दूं, फिर एक साथ ले लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या होगा भैया, बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या है, ये देखेंगे। अब ये फिक्स पॉइंट है ना हमारा, यही फिक्स पॉइंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारा क्या लग रहा है, एफर्ट और एफर्ट आर्म, यही होता है ना, वेट, और उस वेट का जो सेंटर से डिस्टेंस होता था, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता था, वही तो लिखते थे मोमेंट में। तो यहां क्या होगा, एफर्ट इंटू क्या होगा, एफर्ट आर्म। यहां लिखोगे क्या, एफर्ट इंटू क्या होगा, एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू क्या होगा, एफर्ट आर्म। बहुत ध्यान से देख लेना इसको। इक्वल टू में क्या होगा, जब लोड के लिए लिखेंगे क्या होगा, लोड इंटू क्या होगा, लोड आर्म, लोड इंटू क्या होगा, लोड आर्म, लोड इंटू क्या होगा, लोड आर्म। अब यहां से जरा बताना, अगर मैं लोड अपॉन एफर्ट लिखूं तो यहां से अगर मैं लिखूं लोड अपॉन एफर्ट, तो एफर्ट को नीचे ले जाएंगे, क्या होगा यहां से, एफर्ट आर्म, ये फोर्स में पढ़ा सब, अपॉन में क्या है, लोड आर्म, इज इक्वल टू में लिखो यहां से क्या होगा, लोड अपॉन क्या होगा भाई, एफर्ट होगा, लोड अपॉन क्या होगा यहां, एफर्ट, यहां लोड अपॉन क्या होगा, एफर्ट। इसको लिख लो भैया, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये क्या, इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट्स। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, यार देखो भाई, अभी इधर एफर्ट है, कहीं लोड हो सकता है, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एफर्ट इंटू क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड इंटू लोड आर्म। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या भैया, एफर्ट इस साइड लिखा है ना हमने, तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू क्या होगा, लोड इंटू लोड आर्म, ये लिखा आपने। और लोड अपन जब हमने एफर्ट लिखा, एफर्ट नीचे जाएगा तो ये लोड आर्म नीचे आएगा कि नहीं, यहाँ क्या जाएगा, एफर्ट आर्म अपन क्या हो जाएगा, लोड आर्म। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से लिख रहे हैं हम, फर्स्ट चैप्टर से लिख रहे हैं इसको, क्लियर है। फिर से देख लो भैया, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू क्या होगा, लोड इंटू लोड आर्म। फिर लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एफर्ट को नीचे ले जाएंगे, लोड आर्म को नीचे लाएंगे, एफर्ट आर्म अपॉन क्या हो जाएगा, लोड आर्म हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला देखो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है कि नहीं। और यहां लोड अपॉन एफर्ट क्या है बताओ, एफर्ट आर्म अपॉन क्या है भाई, लोड आर्म, ये याद रखना। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो पहले आपको रिकॉल होनी चाहिए, इतनी सब कुछ आपको बेसिक चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी इस पे हम लोग आगे बात कर पाएंगे, तभी जाकर सारी चीजें बनेंगी इसमें। ठीक है, देखो जरा इसको लिखो, लिख ले भाई, नोट करो इसको, नोट करो क्या क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखेंगे। फर्स्ट क्लास लीवर में सेंटर पे क्या होगा भैया, जब सेंटर में क्या आ जाएगा फल्क्रम, तो फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा। सेंटर में आ जाएगा लोड, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्लास लीवर। सेंटर में आ जाएगा एफर्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास लीवर। बाकी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आप क्या लिख रहे हो बेटा, कॉपी पेन चला ले। क्यों, तुम्हारी पेन क्या हुई, गजब ही है, पढ़ने चलते हो बस एक पेन लिए है। नोट करो, नोट करो, बन गया ये सब। चल,
ये सारी बेसिक चीजें आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, एकदम बिगिनिंग में इतना तो पता नहीं होना चाहिए। नोट करिए इसको। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। अब इसमें यही है, देखो ये फलक्रम और ये क्या है भाई, देखो अब इसमें क्या है, देखो फलक्रम एक तरफ क्या होगा आउटपुट फोर्स, आउटपुट फोर्स का मतलब रेजिस्टेंस, उसी को हम लोड बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ भैया लोड, ये हमारा क्या है लोड, ये क्या है भैया अपना लोड। और यहां पे जरा देखना ये क्या है भाई, एफर्ट का मतलब क्या है इनपुट फोर्स, मतलब जहां से हम लगाएंगे फोर्स एज ए इनपुट लगाएंगे उसको हम बोलेंगे एफर्ट वाला एंड है हमारा, जहां से हम कोई लोड लिफ्ट करेंगे या कोई वर्क होगा वो हमारा क्या होगा लोड या रेजिस्टेंस या आउटपुट फोर्स की हम बात करेंगे। ये पूरा एक लीवर है, ये फलक्रम है, क्योंकि इसी के अबाउट ये क्या हो रहा है टर्न हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, ये बता रहा है। फिर क्या है, ए लीवर कंसिस्ट ऑफ ए रॉड और बार दैट रेस्ट एंड टर्न्स ऑन ए सपोर्ट कॉल्ड व्हाट फलक्रम। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इसकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, क्या है क्या नहीं। एफर्ट ये क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है लोड से है, और ये क्या है हमारा फलक्रम है। ये सब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पढ़ लिया क्या है क्या नहीं है, देखिए ठीक है। कैटापुल्ट। अब 3 क्लास ऑफ लीवर्स हैं, 3 क्लास ऑफ क्या भाई लीवर्स हैं, लिखो आप, लिखिए टाइप्स ऑफ लीवर्स, टाइप्स ऑफ लीवर्स, टाइप्स ऑफ लीवर्स की बात करेंगे हम। हाँ हाँ बेटा अभी लिखना है, यही सब एग्जांपल लिखना है आपको, बहुत सारी एग्जांपल शीट में भी मिल जाएंगे, उसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट आप लिखो, लिखो टाइप्स ऑफ लीवर्स, टाइप्स ऑफ लीवर्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लीवर देखो क्या है इसमें, 3 है आपके, फर्स्ट लिखना फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर का मतलब क्या है भाई, इसमें क्या क्या होगा देखो ध्यान से, फर्स्ट क्लास लीवर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर का मतलब क्या है, देखो भाई, देखो द फलक्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड व्हाट लोड, एफर्ट एंड फोर्स, ऐसा एफर्ट एंड क्या लिखो लोड लिखो। द फलक्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड व्हाट फोर्स। फलक्रम जो होगा किसके किसके बीच में होगा, हमने बताया था ना फ्ली का कॉन्सेप्ट, फलक्रम किसके किसके बीच में होगा भैया, फलक्रम किसके किसके बीच में है, एफर्ट एंड लोड के बीच में। फलक्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड व्हाट लोड। क्लियर, सही है ना। अब बना लीजिए इसका स्ट्रक्चर कुछ आप अपने तरीके, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख ही रहे हैं, फिर भी कुछ आप अपने से भी ड्रॉ कर लो, जैसे हाँ हाँ बेटा तुम जो बोले वही सही। ये फलक्रम बेटा करो करो करो, बस कर तो ले ही रहे हो, हमारे करने में कोई कमी थोड़ी है। एक एंड पे क्या लगेगा, एक एंड पे क्या है भाई एफर्ट, दूसरे एंड पे क्या है, दूसरे एंड पे क्या होगा भाई लोड ही तो अपलिफ्ट होगा। या कहीं से भी ले लो, लोड का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, अब इसमें क्या है जरा देखना, देख भाई ये लोड है, इस एंड पे क्या है भाई लोड है। इसे शीशा का एग्जांपल इसमें दिया है, आप लोग जाते होंगे पार्क वगैरह में, है ना, दोनों लोग दो लोग क्या होते हैं एक एक एंड पे बैठ जाते हैं, कभी वो इधर से वेट थोड़ा सा लूज करता है, कभी वो करता है, उछलते कूदते रहते हैं कि नहीं उसे पे, अप डाउन लगा रहता है, अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं कि नहीं उसमें। हाँ इक्वल वेट का नहीं मिला तब भी उछल कूद तो कर ही लेते हैं थोड़ा सा वेट करके, मान लीजिए थोड़ा हैवी आदमी बैठ गया तो ज्यादा का
ज्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो हो सकता है आप दोबारा बैठने लायक नहीं रहे लेकिन सिचुएशन तो बनती है, खेलते तो हैं ही हम लोग उसमें, है ना। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे ये आपका है, जैसे हमने बताया बैलेंस वाली जो बीम होती है हमारी ये है, सीजर है आपका, और क्या है ये ग्लास है। ये सब बाकी सीट में बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, याद कर लेना आप। जो कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ की यूज की चीजें हैं उनको जरूर याद रखना। सीजर है आपका, है ना, नट क्रैकर है आपका, है ना, और जो भी है इस तरह की उन चीजों को याद रखना है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल में आपको दिख रहे हैं, जैसे ये बीम है आपकी, ये प्लास है, ये क्या है सीजर है, ये आपका शीशा है, ये सब किसके एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का है, जिसके सेंटर पे क्या आता है भैया, फर्स्ट ऑफ लीवर का मतलब क्या है, जिसके सेंटर पे क्या आएगा, फलक्रम आएगा, एक एंड पे क्या होगा, एफर्ट होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा, इसका लोड होगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करो, लिखो मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या होगा, इसके मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे क्या होगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे भाई बताओ, एफर्ट आर्म, और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलेंगे, लोड आर्म बोलेंगे। ये तो क्लियर है आपको। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा, लिखो लिखो मैकेनिकल एडवांटेज, लिख ले भाई, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, लोड अपॉन क्या होगा भाई, लोड अपॉन एफर्ट होता है। हाँ बेटा वही लिखेंगे, इज इक्वल टू में क्या होगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन क्या होगा, लोड आर्म। अब जरा देखना, फलक्रम बीच में है, अगर फलक्रम बीच में है, अगर हम फलक्रम को थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट कर दें तो लोड आर्म हमारा कम हो जाएगा, और अगर हमने फलक्रम को थोड़ा सा एफर्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है या पहले से कंस्ट्रक्टेड है तो हमारा एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा। कभी हो सकता है फलक्रम को एकदम हमने बीच में रख दिया, इसमें तीन पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, एक बार हो सकता है कि लोड आर्म एफर्ट आर्म से छोटा हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है, दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा हो जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि दोनों क्या हो जाए, इक्वल। अगर फलक्रम एकदम बीच में आ जाए तो तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसमें लिख लेना, इसमें तीनों पॉसिबिलिटी जो बन रही है उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसमें देखो क्या होगा, लिख भाई, लिखा उसको, अब जरा इसमें लिखना। अब केस वन, केस वन देखो, फर्स्ट केस में क्या हम ले रहे हैं कि मान लीजिए फलक्रम आपका क्या है, एकदम फलक्रम जो आपका है एकदम सेंटर पे आ रहा है, फलक्रम एकदम सेंटर पे आ रहा है, किसके भैया, लोड और एफर्ट के। फलक्रम जो है लोड और एफर्ट के क्या है, एकदम सेंटर पे आ रहा है, एकदम ही सेंटर पे आ जा रहा है। जब एकदम सेंटर पे आ जाएगा तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भैया, सेम हो जाएगी। जरा बताना, एफर्ट और फलक्रम के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म, और फलक्रम और लोड के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लोड आर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, लोड आर्म बोलेंगे। जब एकदम जस्ट मिडिल में हो जाए इसका मतलब क्या है, इफ व्हाट, इफ एफर्ट आर्म इज इक्वल टू क्या हो गया, लोड आर्म। ये कब होगा, फलक्रम इज जस्ट मिडिल ऑफ एफर्ट एंड लोड। फलक्रम जो होगा एकदम मिडिल में होगा, किसके, लोड और एफर्ट के, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या है, लोड अपॉन एफर्ट है भाई, लोड अपॉन एफर्ट, और ये क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन क्या है भाई, लोड आर्म, और ये दोनों हो गए इक्वल। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। जब ये दोनों हो गए इक्वल तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएगा। इसके प्लेस पे लिख देंगे लोड आर्म, क्योंकि एफर्ट आर्म लोड आर्म के इक्वल है, अपॉन में क्या है, लोड आर्म, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 1। जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाए तो हमने कहा था ऐसी लीवर को हम लोग क्या बोलेंगे भाई बताओ, ऐसे मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे। इसका मतलब ये लीवर जो हमारी फर्स्ट क्लास लीवर है, अब इस केस में कैसे वर्क कर रही है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की तरह वर्क कर रही है। मतलब एफर्ट का ही केवल डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। कैसे वर्क करेगी, लिखो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, लिख लो इसको, ये चेंज इन, एल ए का मतलब है लोड आर्म, हाँ बेटा एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म है कि नहीं, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड आर्म।
तो ये एफर्ट आर्म के प्लेस पे भी हमने क्या लिख लिया, लोड आर्म। हाँ बस बस, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कुछ और सिंबल लिख लूं, लिख देता हूं भाई। एफर्ट आर्म के लिए मैं क्या लिख दे रहा हूं भैया, डीई, और इसके लिए लिख ले रहा हूं डीएल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब तो समझ में आ जाएगा ना यहाँ से। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन क्या होता है, एफर्ट, और जो क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन क्या होता है, लोड आर्म। अब ये दोनों है इक्वल, दोनों है क्या भाई, इक्वल। यहाँ लिख देंगे डीएल, डीएल डीएल क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर वन आ जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि एफर्ट आर्म इज इक्वल टू क्या है भाई, लोड आर्म है। डीएल लिख दो, एक्सएल लिख दो, एक्सी लिख लो, जो लिखना चाहो आप सिंबल लिख लो। है तो बेसिकली लेंथी डिस्टेंस ही है ना, फलक्रम से। तो चेंज इन डायरेक्शन की तरफ वर्क कर रही है। अब ये किसके कैसे वर्क कर रही है, यहाँ पर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। किसका डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। कौन? इस केस में ये लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर हमारा। ठीक है, पहला केस है। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर फलक्रम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लोड की तरफ, या फलक्रम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, एफर्ट की तरफ, तो क्या होगा जरा देखना। केस टू, केस टू देख बेटा चल, केस टू सेकेंड केस क्या है इसमें, सेकेंड केस ये है कि अगर मान लीजिए आपका फलक्रम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ भैया, फलक्रम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया एफर्ट की तरफ, फलक्रम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, एफर्ट की तरफ। तो क्या होगा जरा बताना। ये जो हमारा एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म, ये डीई हम ले रहे हैं, और लोड आर्म को हम क्या ले रहे हैं भैया, डीएल। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन हो रहा है एक्सेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लोड आर्म, एफर्ट आर्म, इसको लिख ले रहे हैं एफर्ट आर्म, ऐसे लिख लो, ई ए लिख लेता हूं एफर्ट आर्म, इसको लिख ले रहे हैं ई एल लोड आर्म। कोई दिक्कत अभी चाहिए? अरे सिंबल है, सिंबल को लेकर थोड़ी परेशान हो रहा, लोड आर्म है ना, सॉरी ये लोड आर्म है, एल ए लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? ई ए का मतलब क्या है, एफर्ट आर्म से है, और एल ए का मतलब क्या है, लोड आर्म से। छोटा सा लिख लो ऐसे सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आप डीई लिख लो, डीएल लिख लो, एक्सी लिख लो, एक्सएल लिख लो, जो भी सिंबल लिखना हो लिख लो, बस बता दो किसका क्या मतलब है। इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है, अगर फलक्रम थोड़ा सा एफर्ट की तरफ शिफ्टेड है तो कौन सी लेंथ ज्यादा आएगी इसमें बताओ, एफर्ट आर्म ज्यादा होगा या लोड आर्म ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा है, लोड आर्म ज्यादा है हमारा, मतलब डीएल इज ग्रेटर देन क्या है भाई, डीई है, या कह सकते हैं क्या कि लोड आर्म इज ग्रेटर देन क्या है भैया, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म है। क्लियर है ना। और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म क्या होगा, और हम देख रहे हैं लोड आर्म एफर्ट आर्म से ज्यादा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। लेस देन किसकी तरह आएगी भैया, 1 की तरह आएगी। या लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, अब मशीन कैसे वर्क करेगी, एज ए स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। मतलब काम तो जल्दी जल्दी होगा, बट क्या है भाई, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तब इस केस में हमारी जो लीवर होगी, जो मशीन होगी, सिंपल मशीन है, किसकी तरह वर्क करेगी, एज ए स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। समझ आई बात, एज ए किसकी तरह वर्क करेगी, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। थर्ड केस में क्या होगा, अब मान लेते हैं फलक्रम किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, फलक्रम थोड़ा सा मान लेते हैं किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, लोड की तरफ हो गया है, बढ़ जाएगा, 1 से ज्यादा आएगा। केस 3, केस 3 थर्ड केस क्या है, देखो जाइए थर्ड केस क्या है। अब इस केस में क्या होगा कि अपना जो फलक्रम होगा थोड़ा सा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फलक्रम ये शिफ्ट हो जाएगा लोड आर्म की तरफ। अगर लोड आर्म की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, जरा बताना, किधर भी डायरेक्शन लगा सकते हैं इसका, क्या हो जाएगा, चलो एक्चुअल बना देते, लो भाई
अब डायरेक्शन किसका, किसका लेंथ ज्यादा होगा किसका कम होगा बताओ। ये फुलक्रम है, ये एफर्ट आर्म है, ये क्या है अपना, बहुत क्लियर दिख रहा है। एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज लिखे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है भाई, एफर्ट आर्म अपॉन क्या होता है, लोड आर्म। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो हम क्या कहेंगे, तब ये लीवर किसकी तरफ वर्क करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगी। कोई दिक्कत, तब ये लीवर किसकी तरफ वर्क करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगी। तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमने ये देखा कि ये जो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है हमारी, ये तीनों तरह से वर्क कर सकती है, चेंज इन डायरेक्शन की तरफ भी, और स्पीड मल्टीप्लायर की तरफ भी, और फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ देते हैं। हर तरह से ये वर्क कर सकती है, तो हमारी बात, क्योंकि इसमें तीनों ही पॉसिबिलिटी मिल रही है। तीनों पॉसिबिलिटी का मतलब पहला क्या मिला कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 1, मतलब चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा क्या मिला, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, मतलब एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बना, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन, मतलब एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में ही ये सिर्फ मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मिलेगा, फर्स्ट क्लास लीवर में मिलेगा। क्या मिल रहा है, ये तीनों ही तरह से वर्क करेगा। मशीन के जो तीनों फॉर्म आपको दिख रहे हैं, तीनों तरीके से वर्क कर सकता है। कैसे, चेंज इन डायरेक्शन, स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर, तीनों ही तरीके से ये वर्क कर सकता है। ठीक है ना, ये केवल फर्स्ट क्लास लीवर में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, इसमें ही तीनों पॉसिबिलिटी है। डन, क्लियर, ये पढ़ लेना बस, हो गया। बस ये मैकेनिकल एडवांटेज और लीवर में कहा क्या है, कुछ एग्जांपल याद रखना, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड क्लास, सेकंड क्लास ऑफ लीवर में क्या होगा, क्या आएगा सेंटर में बताओ। सेकंड क्लास ऑफ लीवर के सेंटर पे क्या आएगा, लोड आएगा। लिख लेना, सेकंड क्लास ऑफ लीवर, फटाफट लिखो, हेडिंग करो, सेकंड क्लास ऑफ लीवर। सेकंड क्लास ऑफ लीवर में क्या होगा, जल्दी से लिखो, अब बहुत क्लियर यहां से दिख जाएगा आपको। सेकंड क्लास ऑफ लीवर के सेंटर पे क्या आएगा भैया, लोड आएगा। एक साइड में क्या होगा, फुलक्रम होगा, और दूसरे साइड में क्या होगा भैया, एफर्ट होगा। हाँ, दूसरे साइड पे क्या होगा, एफर्ट होगा। चाहे आप नीचे लगा रहे हो या ऊपर, जो भी रहेगा डायरेक्शन देख लेंगे। ठीक है, तब इस केस में बताना एफर्ट आर्म लोड आर्म क्या होगा। फुलक्रम और लोड के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, लोड आर्म, और फुलक्रम और एफर्ट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, एफर्ट। अब जरा बताओ, एफर्ट आर्म ज्यादा दिख रहा है, एकदम क्लियर, एफर्ट आर्म व्हाट इज ग्रेटर देन लोड आर्म। तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसका, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा इसका, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, एफर्ट अपॉन क्या होगा, एफर्ट आर्म अपॉन क्या होगा, लोड आर्म। अब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसका मतलब इस केस में मशीन या लीवर जो भी है किसकी तरफ वर्क करेगा, ये बताओ, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, एज ए व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगा। एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगा। जो सेकेंड क्लास लीवर है किसकी तरफ वर्क करेगा भैया, एज ए फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करेगी। ठीक है, ठीक, क्योंकि इसका क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और क्यों ग्रेटर देन 1 आ रहा है ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये है तुम्हारा, देखो ये डोर आपका किसकी तरफ वर्क करेगा, इसका मतलब इसका जो लोड होगा, जो वेट होता है किसी चीज का, वो हमेशा किस में आता है, सेंटर पे आएगा। जैसे इसमें देखो लोड क्या है, बीच में आ रहा है कि नहीं, इसमें देखो लोड कहाँ है, ये जो नट क्रैकर है, देखो आपका जो नट क्रैकर है, जो सरौता जिसको आप कहते हो सुपारी वगैरह काटते, देखो इसमें लोड क्या है, लोड बीच में आ रहा है। फुलक्रम वाला फिक्स पॉइंट क्या है, एक एंड पे होगा, एफर्ट क्या होगा, किसी दूसरे एंड पे लगेगा। डोर का जो है, डोर का जो वेट होता है वो कहाँ आता है, बीच में आता है। हम इसके हैंडल से इसको ओपन करते हैं, और इसका जो फुलक्रम होता है जिसके अबाउट ये डोर हमारा ओपन होता है, क्लोज होता है, वो फिक्स होता है, दूसरे साइड में होता है। ये भी किस क्लास का एग्जांपल है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल है ना।
ये है जो से आपका लीवर कटर है आपका, ये सब है जो बीम है, ये सब जो लगे हैं, सब किसके एग्जांपल है? सेकेंड क्लास लीवर के। बाकी बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, कुछ 2 2 4 4 5 5 याद रखना प्रैक्टिकल लाइफ के, कुछ 2 2 4 4 5 5 एग्जांपल याद रखना प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए, डोर का पता होना चाहिए, ये कुछ ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड क्लास लीवर हमने देखा, सेंटर में क्या आएगा भाई? लोड आएगा, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? ग्रेटर देन 1 है। जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो मशीन हमारी किसकी तरह वर्क करती है? एज ए फोर्स, मतलब लेस एफर्ट लगा के हम ज्यादा वर्क या ज्यादा वेट क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं, या ज्यादा टफ या डिफिकल्ट वर्क आप आसानी से कर सकते हो। ऐसी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी सिंपल मशीन को हम लोग कहते हैं क्या? फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ वर्क कर रही है, ठीक है। हाँ हाँ बेटा तुम कर लिए, एफर्ट लगा रहे हो, एक शिफ्ट पॉइंट का, ये भी सेकेंड क्लास का है। आ जाओ थर्ड क्लास ऑफ लीवर। थर्ड क्लास ऑफ लीवर में क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या आएगा सेंटर में, बताओ? थर्ड क्लास ऑफ लीवर में क्या आ जाएगा? एफर्ट आ जाएगा। बना लो जल्दी से फटाफट। थर्ड क्लास ऑफ लीवर की बात कर लो आप, तो बीच में क्या आ जाएगा भैया? एफर्ट। एक एंड पे क्या होगा? फल्क्रम होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा? लोड। बनाओ इसको जल्दी से। हाँ जरूरी नहीं है, तुम्हारे बनाने के ऊपर है, कहीं भी कुछ भी बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जो मेन चीज है सेंटर वाली चीज है उसको ध्यान में रखना, बस कि सेंटर में क्या आएगा, दैट्स इट, बस, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई? लोड से फल्क्रम के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? लोड आर्म। और एफर्ट से फल्क्रम के बीच जो डिस्टेंस है भैया वो क्या है? एफर्ट आर्म। लोड से फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस जो है एफर्ट लोड आर्म, और एफर्ट से फल्क्रम के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? एफर्ट आर्म। कौन ज्यादा है इसमें, है ना? लोड आर्म इज ग्रेटर देन क्या है? एफर्ट। और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? एफर्ट आर्म अपन क्या होता है? लोड आर्म। क्या आ जाएगा ये? लेस देन 1 आ गया, तो किसकी तरफ वर्क करेगा ये? लिख लो फटाफट। तब इस केस में हमारे जो लीवर है, जो सिंपल मशीन है, किसकी तरफ वर्क करेगी? एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। कुछ है नहीं इसमें, यही है बस, दैट्स इट। एज ए किसकी तरफ वर्क करेगी? स्पीड मल्टीप्लायर की तरफ वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें लोड आर्म एफर्ट आर्म से क्या है भाई? ज्यादा है। जब लोड आर्म एफर्ट आर्म से ज्यादा है तो ये किसकी तरफ वर्क करेगा? किसकी तरफ वर्क करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर की तरफ, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आ जाएगा। तो 3 क्लास ऑफ लीवर्स हम लोगों ने पढ़ा। पहले में हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर जो है वो तीनों तरफ वर्क करेगा, है ना? मशीन एज ए व्हाट? चेंज इन डायरेक्शन। दूसरा क्या है? स्पीड मल्टीप्लायर। तीसरा क्या है भाई? फोर्स मल्टीप्लायर किया। और सेकंड क्लास ऑफ लीवर में हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज क्या है भाई? ग्रेटर देन 1 आ रहा था। क्यों ग्रेटर देन 1 आ रहा था? क्योंकि सेंटर में क्या है भाई? लोड है, और एक एंड पे क्या है? फल्क्रम है, दूसरे एंड पे क्या है? एफर्ट है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा था? मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा था? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ रहा था, इसलिए किसकी तरफ वर्क कर रहा था? फोर्स मल्टीप्लायर। थर्ड क्लास ऑफ लीवर की हमने बात की तो भैया क्या आ रहा है? सेंटर में आ रहा है आपका एफर्ट, एक एंड पे आ रहा है लोड, दूसरे एंड पे क्या आ रहा है? फल्क्रम। अब इस केस में क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, तो क्या हो गया ये? स्पीड मल्टीप्लायर। इसके कुछ एग्जांपल है, देख लो, जैसे, है ना? जैसे ये देख लो, आपका क्या क्या है? स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ये आपका स्टेबलर है, देखो, जैसे ये देखो फिशिंग का वो जो होता है। हाँ बस बिल्कुल एकदम वही समझो, इनको याद रखो आप। हाँ क्या? वो हमारा एफर्ट हो गया, हैंडल पकड़े, वो हमारा क्या हो गया? एफर्ट हो गया। ये एफर्ट हुआ, बीच में लगाए इसको। अब तुम्हारा क्या है? फल्क्रम का मतलब किसके अबाउट रोटेट होगा? तुम वहां से तो नहीं रोटेट होगा ना, रोटेट तो यहां से होगा। फल्क्रम हमारा इस एंड पे आ गया, और लोड क्या है भाई? जो तुम्हारा
ये सब है, बस इमेजिन करो। कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं, बाकी आप लोग शीट में एग्जांपल दिए उसको पढ़ना। फिर कहेंगे हाँ शीट में है बेटा, सब शीट दिए है ना उसे। हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू में भी आते हैं, लिखने के लिए भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने को भी आता है, इसलिए सबका अलग अलग बता रहे हैं, एकदम अच्छे से देख लो। फिर क्या है, 3 क्लास ऑफ लीवर्स, ये सबका एक ओवरव्यू दिया है, कैसे क्या है, बाकी आपने पढ़ा है क्या है क्या नहीं, ये सब दिए हैं देखो, ठीक है। बाकी दिया है, सब लर्न करना पड़ेगा। देखो ये ह्यूमन बॉडी का जो मैं कह रहा था, देखो यहाँ एफर्ट आप यहाँ से लगा रहे हो, लोड यहाँ से उठा रहे हो, ये क्या है, हाँ आता है। कौन सा किस क्लास का लीवर है बोलेंगे वैसे, और बताना पड़ेगा आपको। फर्स्ट क्लास है, हाँ रीजन मतलब बताना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिख देगा, आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। कुछ ऐसे जनरल लिख देंगे वो, आपको बताना पड़ेगा। जैसे इसमें ये सब चीजें दिख रही हैं, बताओ कैसे। अब बताओगे एफर्ट यहाँ से लग रहा है, फलक्रम ये है हमारा, लोड इस तरह से लग रहा है, ये देखो हमारा ये है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब लीवर्स के एग्जाम्पल है। आप देखना इसमें क्या लिखे हैं क्या नहीं, है ना। लीवर्स इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से लीवर्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसको सेंड करते हैं, इसका भी आइडिया रखना। एल्बो ज्वाइंट है ना, देखो हाँ, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में कहाँ पर है भैया, इसका लाइन क्या दिया है, एंड द एटलस वर्टेब्राई क्या है, क्या बोलते हैं इसको, तुम लोग जानो बायोलॉजी। सेकेंड क्लास ऑफ लीवर क्या है भैया, देखो तुम्हारी, याद रखना इसको। थर्ड क्लास ऑफ लीवर क्या है, ठीक है, ये बायोलॉजी के ये देखो, ये एक वो दिया गया है। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में कहाँ क्या है दिख रहा है आपको, सेकंड क्लास से दिख रहा है आपको, थर्ड क्लास से, ये सब है आप, ठीक है। कुछ ऐसे पढ़ना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। लीवर में इतना ही पढ़ना है, तीनों क्लास ऑफ लीवर्स आप पढ़ लेना, सबके मैकेनिकल एडवांटेज, दैट्स इट, इतना आइडिया रखना है। और एग्जांपल, लीवर में क्या क्या पढ़ना है, तीनों क्लास ऑफ लीवर को आप डिटेल में पढ़ लो, किसके सेंटर पे क्या आता है, एंड्स पे क्या रहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज और एग्जांपल्स, दैट्स इट। और एक जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हमने बता दिया, उसको ध्यान रखना। क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, हमारा क्या कहता है, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू लोड आर्म, बस ये ध्यान रखना, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू इसमें क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, याद रहेगा, ठीक है। इतना पढ़ना है लीवर में, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ना इसके बाहर आएगा ना कुछ भी इसके बाहर नहीं जाना है। और जो ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल की हमने बात की, सबको देखना है। फर्स्ट क्लास लीवर आपको कहाँ दिख रहा है, सेकंड क्लास कहाँ दिख रहा है, थर्ड क्लास कहाँ दिख रहा है, इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत, दैट्स ऑल, ठीक है, डन, ठीक है, थैंक यू।